नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 का पेपर आपके सामने आ चुका है। ऐसा ही पेपर आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ पर रीट की भर्ती जो भी अभ्यर्थी कर रहा है, रीट की भर्ती की तैयारी जो भी अभ्यर्थी कर रहा है, उनके लिए रीट पात्रता देना होगा। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि अब की बार यहाँ पर 17 से 18 लाख अभ्यर्थी एग्जाम में बैठने वाले हैं और आपको ये पेपर पूरी तरह से क्रैक करना होगा, जिससे पता चलेगा कि 17 से 18 लाख अभ्यर्थियों में आपकी रैंक कौन सी है। यहाँ पर तो चुनौती आपके सामने है, पूरा पेपर को क्रैक करना है। यहाँ पर आपके जो भी सब्जेक्ट है, सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि जो आपका खंड ए होगा, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा वृद्धि के 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर 30 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये हमें बताना दोस्तों। यहाँ पर पेपर छोड़ के बिल्कुल मत जाना दोस्तों। यहाँ पर माइनस मार्किंग इसमें आपको बिल्कुल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, इस पेपर को पूरा क्रैक करिएगा। इसके बाद आपके सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर आपके 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से संबंधित आएंगे। यहाँ पर यानी कि इस तरह का पेपर आपका जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ये तैयार किया गया है। मास्टर पेपर रीट 2024 का पेपर है आपके सामने यहाँ पर। तो चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षण विधि के 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है किसका है, बताना होगा दोस्तों। यहाँ पर मानसिक विकास का, या फिर भाषा का विकास, या फिर ध्यान का विकास, या फिर शारीरिक विकास का। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर यानी कि ये संवेदना ज्ञान है, वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर यानी कि मानसिक विकास है दोस्तों। यहाँ पर ये ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दूसरा देखिएगा, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है अनुकरण, प्रशंसा एवं निद्रा, या फिर प्रतियोगिता, या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे का। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो सभी, सोच समझकर आंसर दीजिएगा इसका। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर प्रभावित करने वाले हो जाएंगे, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले, अनुकरण हो जाएगा, प्रशंसा एवं निद्रा हो जाएगी, प्रतियोगिता हो जाएगी, और उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर निम्न में से कौन सा बिछड़ेपन का कारण नहीं है? विशिष्ट बिछड़ापन, शारीरिक दोष, सामान्य बुद्धि का अभाव, या फिर स्वस्थ वातावरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका भी सभी का दोस्तों। यहाँ पर यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रख लेना, स्वस्थ वातावरण। अगला देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है शिक्षण, सहानुभूति, या फिर समदृष्टि, या फिर प्रेरणा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर प्रेरणा हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है किस अवस्था में होती है? पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन। बाल अवस्था में, किशोर अवस्था में, शिशुअवस्था में, या फिर यौवन अवस्था में। दोस्तों इस चीज को अपने ऊपर आप है ना, अपने ऊपर लेकर देखिएगा कि हमने यानी कि किस अवस्था में सबसे अधिक विकास किया था, बताना होगा करेक्ट आंसर इसका। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो सभी स्टूडेंट यहाँ पर किशोर अवस्था में। दोस्तों यहाँ पर किशोर अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो व्यक्ति होता है वो यानी कि हर किसी के बारे में जानने का इच्छुक होता है दोस्तों। यहाँ पर उसमें तीव्र विकास करने की यानी कि गति होती है दोस्तों। यहाँ पर तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर बालक किस अवस्था में चलना, दौड़ना और शब्दों द्वारा अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने योग्य हो जाता है? किशोर अवस्था में, बाल अवस्था में, शिशुअवस्था में, या फिर प्रौढ़ अवस्था में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शिशुअवस्था में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर यानी कि बिल्कुल सही है, शिशुअवस्था आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, प्रश्न पर पूरा फोकस दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? प्रशंसात्मक, शिक्षाप्रद, या फिर आदर्शवादी, या फिर निर्देशकवादी। तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आदर्शवादी होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर 8वें नंबर का है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यानी कि अलग अलग होता है प्रत्येक बच्चा दोस्तों। यहाँ पर उसकी सोच अलग होती है, भावनाएं अलग होती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला देखिएगा, यहाँ पर 9वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद,
पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा या फिर शिक्षक की योग्यता। इन प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर इन प्रश्नों पर आपने ध्यान नहीं दिया तो 100% आप गलत करके आओगे दोस्तों। यहाँ पर अगर आप ध्यान से पढ़ लिए ये क्वेश्चन शिक्षा शास्त्र के दोस्तों यहाँ पर एग्जाम में, यानी कि एक प्रश्न को, अगर कठिन प्रश्न है, अगर आप पर नहीं आ रहा है तो उसको दोबारा रीड करिएगा दोस्तों यहाँ पर, तब जाके उसका आंसर आपके माइंड में ऑटोमेटिक आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि शिक्षक की योग्यता दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? शिक्षक की योग्यता। अगला देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताएगा, क्रोध वह प्रकार है अभिप्रेरणा का, संवेग का, परिकल्पना का या फिर मूल प्रवृत्ति का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये संवेग का है दोस्तों। यहाँ पर संवेग का प्रकार है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, खेलों के माध्यम से बालक में कौन से गुण विकसित होते हैं? सामाजिक नैतिकता या फिर व्यावसायिकता या फिर भौतिकता? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है सभी का। यहाँ पर सामाजिकता के गुण प्राप्त होते हैं दोस्तों यहाँ पर खेलों से, ध्यान रख लेना, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? लघुत्तरात्मक, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न या फिर सत्य या असत्य वाला या फिर निबंधात्मक प्रश्न? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सत्य और असत्य वाला जो प्रश्न होते हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं दोस्तों यहाँ पर। और वो कौन से प्रकार के प्रश्न होते हैं? जो अभी आपके सामने चल रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, ये सत्य और असत्य पर आधारित है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, व्यक्ति तत्व विकास की अवस्था है व्यक्ति प्रवृत्ति अध्ययन या फिर अधिगम एवं वृद्धि या फिर उपचारात्मक अध्ययन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिगम वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम या फिर अभ्यास का नियम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर तनाव का जो नियम होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ये सीखने का नियम नहीं है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, ये डिप्रेशन का नियम है दोस्तों यहाँ पर। तनाव का जो नियम है इसमें डिप्रेशन में चला जाता है व्यक्ति, सोचने की क्षमता बिल्कुल भूल जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। सपोज करो आप एक शिक्षक हो और आपको क्या ज्ञान होना चाहिए? इस प्रश्न को इस पर आधारित लेकर दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, सभी का सही आंसर दोगे दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का या फिर शिक्षा संहिता का या फिर अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का? अब देखिएगा, आपने अपने ऊपर ये बात ली है तो आपने सभी ने आंसर सही दिया होगा इसका। प्लीज कमेंट में मेरे को बताना कि किस किस ने इसको अच्छे से पढ़ा है और ध्यान से दिया है और अपने ऊपर बात को लिया है, तब जाकर यानी कि पूरा सही करेक्ट किया है ये क्वेश्चन। प्लीज बताना दोस्तों यहाँ पर, और लाइक कर दीजिएगा, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, अध्यापन विषय होना चाहिए अध्यापक के पास दोस्तों यहाँ पर, और एक बाल मनोविज्ञान का भी होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर, ज्ञान होना चाहिए। अगला देखिएगा यहाँ पर, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। किधर गया क्वेश्चन? एक मिनट, 9 में हमने कर लिया है इसका, अपन थे किस क्वेश्चन पे थे? निम्न में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यहाँ ये कर लिया हमने। व्यक्तिगत विकास की अवस्था ये भी कर लिया हमने, हाँ ये ठीक है, ये भी कर लिया हमने। ये क्वेश्चन है था 15वें नंबर का, ये भी कर लिया। 16वें नंबर का तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 16वें नंबर का। देखिएगा, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? स्मृति एवं समझ आधारित, वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, समझ और अनुप्रयोग पर आधारित, केवल वस्तुनिष्ठ? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर समझ और अनुप्रयोग पर आधारित। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, किशोर अवस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? आप पर सपोज कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, जब आप किशोर अवस्था में थे तो आपने किस प्रकार की परेशानियों का सामना किया है दोस्तों यहाँ पर, समस्याओं का सामना किया है, उस पर ध्यान दीजिएगा, ऑटोमेटिक आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिएगा, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन में समायोजन करना, अपने साथियों से समायोजन करना, अपने माता पिता से समायोजन करना या फिर पढ़ाई संबंधी समायोजन करना? बताना होगा करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, इसमें शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन समायोजित करने में दोस्तों यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ा था उस अवस्था में दोस्तों यहाँ पर, किशोर अवस्था में दोस्तों यहाँ पर।
इसमें क्या हुआ था, शरीर में बहुत अधिक परिवर्तन हुए थे दोस्तों यहाँ पर, मानसिक प्रवृत्ति में भी यहाँ पर परिवर्तन होने लगे थे दोस्तों यहाँ पर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा इन प्रश्नों को टेक्निकल आधार पर समझो दोस्तों यहाँ पर, अपने ऊपर लेने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। ये बड़ा हवा नहीं है, यहाँ पर शिक्षा शास्त्र की बहुत बड़ी हवा है, हम पे बिल्कुल नहीं आएगा, हम बिल्कुल नहीं जानते। अरे भाई ये आपसे संबंधित है, ये आपसे संबंधित है और आप इनके आंसर जानते हो, लेकिन आप समझने की कोशिश नहीं करते हैं, प्रश्न को जल्दी से पढ़ के छोड़ देते हो दोस्तों यहाँ पर। अगर आप धीरे धीरे प्रश्न को अच्छे से पढ़े, अगर प्रश्न समझ में नहीं आए तो दोबारा पढ़े और जब आंसर दीजिएगा ऑटोमेटिक आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जो उत्तर है उसका वो निकल के सामने आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और जिसका आंसर आपको खुद आंसर देंगे दोस्तों यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर बताएगा 18वें का। देखिएगा सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण है, बताएगा क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया था एक क्वेश्चन में, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किशोर अवस्था के दौरान दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, आनुवांशिकता, तो बताइएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों यहाँ पर अभिवृद्धि हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर 20वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से विलियम बुट ने मनोविज्ञान को बताया है, मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या फिर व्यवहार का विज्ञान, तो बताना होगा करेक्ट आंसर 20वें का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर चेतना का विज्ञान माना है दोस्तों यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा एक चीज और मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि आपसे 10 क्वेश्चन तो ऐसे पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर जो वैज्ञानिकों के नाम और सिद्धांत आपसे पूछ सकता है दोस्तों यहाँ पर, वो तो आपको रटने हैं दोस्तों यहाँ पर। और जो नॉर्मल क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछे जाएंगे जो कि आपके समझ में है दोस्तों यहाँ पर, वो यानी कि आप जानते हो उनको, आपसे संबंधित है दोस्तों यहाँ पर, आप अगर दिमाग दौड़ाओगे तो 100% उसका आंसर सही दे पाओगे दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेतना का विज्ञान हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर, एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण, सपोज करो कि आप अध्यापक हो, आप अध्यापक बनने वाले हो, आप 2021 के एग्जाम में अध्यापक बन चुके हो, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपके अंदर क्या गुण होना चाहिए, बताइएगा करेक्ट आंसर, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान या फिर ये सभी। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों ने सही आंसर दिया है दोस्तों यहाँ पर, उपयोग सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही है। अपने ऊपर लीजिए, मैंने बार बार बोलता हूं अपने ऊपर लीजिए प्रश्न को दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। जब आप सामाजिक अध्ययन पढ़ाओगे तो उनमें से सबसे अच्छी पढ़ाने की ट्रिक कौन सी है, बताइएगा। कहानी विधि पढ़ाओगे, वाद विवाद विधि पढ़ाओगे, वाद विवाद करके पढ़ाओगे, सामाजिक समिति विधि करके पढ़ाओगे या फिर उपयोग सभी। तो दोस्तों बिल्कुल सही, मैं बता रहा हूं कि हर टॉपिक को एक कहानी की तरह पढ़िएगा दोस्तों, तब समझ में आएगा। अगर आप कहानी की तरह नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किसमें होता है, बताइएगा करेक्ट आंसर। सामाजिक गतिविधियों से, सामाजिक मूल्यों के विकास से या फिर सामाजिक नियमों से या फिर सामाजिक सुधारों से, तो बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सामाजिक मूल्यों के विकास से, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। थोड़ा दोस्तों यहाँ पर आपको मेरी भाषा थोड़ी अटपटी लग रही होगी क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं, लेकिन गांव वालों को अच्छे से समझ में आ रही होगी दोस्तों यहाँ पर। जो भी स्टूडेंट गांव से बिलोंग करते हैं और वो मेरी भाषा को समझते हैं, गांव की भाषा को थोड़ा समझते हैं दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल देसी अंदाज में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर आपको, बिल्कुल देसी अंदाज में एक एक टॉपिक क्लियर करवा रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर, कोई यहाँ पर टेक्निकल नहीं अपना रहा हूं दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताइएगा, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बताइएगा। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समानुपाती होना या फिर विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना या फिर एक समता होना। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही है। यानी कि कक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो बिल्कुल सही है, अभ्यर्थियों की कठिनाइयों को दूर करना दोस्तों यहाँ पर, ये शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है, बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर बताना हुआ सभी को 25 में का, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है,
सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला देखिएगा यहाँ पर, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक या फिर सभी। तो बताना होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सपोज करो कि आप ना एक क्लास में है, आप टीचर हो, आपके साथ स्टूडेंट बैठे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, और आपके पास क्या क्या होना जरूरी है बताइएगा। शिक्षार्थी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थी होना जरूरी है। सीखने की प्रक्रिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो क्लास में सीखने की प्रक्रिया अपने अंदर होनी चाहिए, सिखाने की प्रक्रिया अपने अंदर आनी चाहिए। अध्यापक, बिल्कुल करेक्ट, अध्यापक होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही है। तो उपयोग सभी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, बताना होगा करेक्ट आंसर। सपोज करो कि आप माता पिता हो, किसी बच्चे के माता पिता हो, और आपके बच्चे में विकास की प्रवृत्ति आपको लाना है, तो बताना होगा किस प्रकार की विधि उसके अंदर होनी चाहिए। मनोविश्लेषणात्मक या फिर तुलनात्मक या फिर विकासीय विधि या फिर सांख्य विधि। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, विकासीय विधि होना अति आवश्यक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, उसके अंदर विकास की प्रवृत्ति होना अति आवश्यक है दोस्तों यहाँ पर, तभी वो अध्ययन में विकास कर सकता है। अगला देखिएगा 28वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, प्रशासन का, या फिर अध्यापक का, या फिर अभिभावक का, बताइएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बताना होगा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बालक। जी हाँ दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के अंदर तो बालक ही आता है दोस्तों यहाँ पर, तो प्रमुख स्थान बालक ही होगा दोस्तों यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा था, बताइएगा। आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान, या फिर चेतना का विज्ञान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, व्यवहार का विज्ञान माना था दोस्तों यहाँ पर। कौन सी सदी में? 20वीं सदी में दोस्तों यहाँ पर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन इस सीरीज का है दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा, देखिएगा, समझकर आंसर दीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन कराता है, किसका अध्ययन कराता है? आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में, चेतना का असीमित परिस्थितियों में, मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों यहाँ पर, मानव व्यवहार और यहाँ पर शिक्षक परिस्थितियों का दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों ये जो पेपर है वो कैसा लगा प्लीज बताना, आपके सुझाव जरूर देना दोस्तों यहाँ पर। अगर आपके सुझाव हमें मिलते हैं तो हम इसी तरह के टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, यहाँ पर शिक्षा शास्त्र के पेपर दोस्तों यहाँ पर आपके लिए लेकर आते रहेंगे दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज शेयर कीजिएगा जितना हो सके दोस्तों यहाँ पर। और मैं आपको स्पेशल बोलना चाहता हूँ कि ये जो मनोविज्ञान का, शिक्षा शास्त्र का जो 25 प्रश्नों का जो पेपर है वो आपको कैसा लगा दोस्तों यहाँ पर, समझाने का ढंग कैसा लगा दोस्तों यहाँ पर। क्योंकि मनोविज्ञान में पहली बार आपको, मतलब पहली बार ये पेपर लेकर आ रहा हूं दोस्तों यहाँ पर। पिछली बार भी लेकर आया था दोस्तों यहाँ पर, लेकिन मैं अब आपको यहाँ पर मनोविज्ञान भी स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पर। क्योंकि एसएसटी तो लगभग आपकी कवर हो चुकी है दोस्तों यहाँ पर। अभी आपकी एसएसटी में क्या होने वाला है दोस्तों यहाँ पर, कॉन्सेप्ट में देखिएगा, यानी कि आपकी ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाली है दोस्तों यहाँ पर, भूगोल स्टार्ट होने वाली है। और भूगोल के सभी चैप्टर आपके दोस्तों यहाँ पर 130वें नंबर का वीडियो स्टार्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर, इसके बाद जो वीडियो आएगा दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज जमकर पढ़िएगा दोस्तों यहाँ पर, जमकर पढ़ाई कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, एक एक कॉन्सेप्ट कवर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अभी भी आपके पास टाइम है दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो बहुत, और प्ले लिस्ट पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर आपने प्ले लिस्ट पर ध्यान नहीं दिया दोस्तों यहाँ पर, प्ले लिस्ट को पूरा रट दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर यानी कि 140 वीडियो आप लोगों के लिए डाल रखे हैं दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। उनके सामने आ चुका है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो सभी लोग, यानी कि यहाँ पर जो बनास की सहायक नदी नहीं है वो माही नदी नहीं है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। एक प्रश्न आपका सही हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मालदीव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन था, बताइएगा। करेक्ट आंसर बताना होगा दूसरे नंबर का। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। मालदेव के बाद मालदेव का जो पुत्र था वो गद्दी पर बैठा था, कौन था? चंद्रसेन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, राव चंद्रसेन हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरे में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत में लौह अयस्क के सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा या फिर झारखंड? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि उड़ीसा राज्य में है। सबसे अधिक जो लौह अयस्क भंडार है वो उड़ीसा राज्य में नंबर 1 पर आता है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर
आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चौथे नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत किस जिले में हुई थी? तो बताइएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही दे रहे हो, बूंदी में हुई थी दोस्तों यहाँ पर। बूंदी का एक स्थान है लाखेरी, लाखेरी में दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले 1913-14 में दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर यानी कि एक कंपनी स्थापित की गई थी दोस्तों यहाँ पर, पहली सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पांचवें नंबर का है, जूनागढ़ एवं लालगढ़ म्यूजियम स्थित है, किस जिले में स्थित है दोनों? बीकानेर, बूंदी, अजमेर या फिर जयपुर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बीकानेर में स्थित है दोनों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, बताना होगा कौन सा अभ्यारण्य है जो कि साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कैबला द्वीप हो जाएगा, राष्ट्रीय घना पक्षी विहार हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर सातवें नंबर का क्वेश्चन है, बताइएगा निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? कुचामन, डिडवाना, पंचभद्रा या फिर फतेह सागर झील? तो बताएगा करेक्ट आंसर, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फतेह सागर जो झील है ये उदयपुर में है दोस्तों यहाँ पर, ये मीठे पानी की झील है, ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, सचिया माता का मंदिर कहाँ स्थित है? आवानेरी, मैनाल या फिर रामगढ़ या फिर ओसिया? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ओसिया हो जाएगा। और ये ओसिया कहां पड़ता है? ओसिया पड़ता है दोस्तों यहाँ पर जोधपुर में पड़ता है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, 2011 की जनगणना में किस जिले का लिंग अनुपात सबसे कम है? ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा झालावाड़, धौलपुर, नागौर या फिर सीकर? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर धौलपुर, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जालोर क्षेत्र कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है दोस्तों यहाँ पर, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर नृत्य है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। यहाँ पर देखिएगा जालोर क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है ढोल, गबरी, गैर या फिर घूमर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ढोल नृत्य किया जाता है, वो यहाँ पर जालोर जिले में किया जाता है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। बम नृत्य दोस्तों यहाँ पर यानी कि इससे मिलता जुलता है, यहाँ पर भरतपुर में किया जाता है, ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से एक कटारगढ़ दुर्ग में स्थित है, बताना होगा करेक्ट आंसर। कटारगढ़ दुर्ग है वो किस दुर्ग में स्थित है? कहने का तात्पर्य ये है प्रश्न का, चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में या फिर गागरोन में या फिर अचलगढ़ दुर्ग में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का, कुंभलगढ़ दुर्ग में जो कटारगढ़ बना हुआ है वो बना हुआ है दोस्तों यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। कुंभा द्वारा निर्मित बनाया गया था दोस्तों यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग। अगला देखिएगा यहाँ पर, कितनी देशी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, 19 रियासतों के एकीकरण से राजस्थान का यानी कि एकीकरण कंप्लीट हुआ था दोस्तों यहाँ पर, 3 ठिकाने थे और 19 रियासत थी दोस्तों यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, चंपाकली, पंचलड़ी, मंडली महिला किस अंग पर धारण करती है? ऑप्शन आपके सामने है पैर, कमर, हाथ या फिर गला? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये गले के आभूषण है दोस्तों यहाँ पर महिलाओं के, जी हाँ, चंपाकली है, पंचलड़ी है, मंडली है, ये सभी। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान राज्य के गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को राज्य में कितने जिले थे? 28, 26, 24 या फिर 21? तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 26 जिले थे, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 15वें नंबर का है, गोद निषेध नीति लागू करने वाला गवर्नर जनरल था, कौन था? तो आपका बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बताना होगा करेक्ट आंसर, भीलों के बड़े गांव को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने कू, फला, पाल या फिर बस्ती? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो दोस्तों यहाँ पर, पाल कहा जाता है, यानी जो बड़ा गांव होता है भीलों का उसे पाल कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं 16 में से 16 राइट किए हैं दोस्तों यहाँ पर, या 16 में से यानी कि 12 राइट किया है दोस्तों यहाँ पर, तो प्लीज बताना कि आपने सभी प्रश्नों के कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। और यहाँ तक पहुंचे प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान के किस जिले की सीमा सर्वाधिक पाकिस्तान के साथ लगती है?
बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर या फिर जैसलमेर की, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर की लगती है दोस्तों। यहाँ पर अगर आपसे पूछता है कितनी लगती है तो ध्यान रख लेना 464 किलोमीटर की लगती है दोस्तों यहाँ पर जैसलमेर की, जो कि सर्वाधिक लगती है पाकिस्तान के साथ। अगर पाकिस्तान के साथ बात करें अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर है दोस्तों यहाँ पर। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर बाड़मेर की कितनी है तो बाड़मेर की हो जाएगी 228 हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। अगर यहाँ पर बात करें दोस्तों यहाँ पर यानी कि बीकानेर की कितनी है तो 168 किलोमीटर की बीकानेर की हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। और ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर और गंगानगर की देखिएगा दोस्तों यहाँ पर गंगानगर की हो जाएगी 210 किलोमीटर, गंगानगर की हो जाएगी 464 किलोमीटर यहाँ पर जैसलमेर की हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मेवाड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान या फिर उत्तरी राजस्थान में? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जो मेवाड़ी बोली बोली जाती है वो यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है दोस्तों यहाँ पर, मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 19वें नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो की रचना की थी किसने की थी? आसधर ने, जयनायक ने, विश्वरूप ने या फिर चंद्रवरदाई ने? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई ने की थी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर राजस्थान में राजनीतिक चेतना को जन्म देने वाला था, कौन था? अर्जुन लाल सेठिया या फिर जयनारायण व्यास या फिर केसरी सिंह बाराहट या फिर भगवती देवी? तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अर्जुन लाल सेठिया हो जाएंगे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। बहुत एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला देखिएगा यहाँ पर फारसी इतिहासकार ने हसमत बाला राजा किसे कहा है? राव मालदेव को, महाराणा प्रताप को या फिर महाराजा उदय सिंह को या फिर महाराणा कुंभा को? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर यानी कि महाराणा मालदेव को कहा जाता है, राव मालदेव को कहा गया है हसमत वाला राजा दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान की किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पूर्वी भाग में चलती है दोस्तों यहाँ पर यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वैसे तो नौटंकियों के लिए जो प्रसिद्ध है, रामलीला के लिए प्रसिद्ध है वो यूपी प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन आप अनुमान लगाइए कि उत्तर प्रदेश से जो लगने वाले वो सीमा है वो पूर्वी राजस्थान की है। तो पूर्वी राजस्थान से कौन कौन से जिले आते हैं? भरतपुर आता है, धौलपुर आता है और अलवर आता है। इसमें नौटंकी और रामलीला प्रचलित है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर राय फितौरा, जी हाँ दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर, राय फितौरा उपाधि से किस शासक को प्रसिद्धि मिली थी दोस्तों? बताइएगा यहाँ पर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि पृथ्वीराज तृतीय को, जी हाँ दोस्तों सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको राय फितौरा कहा जाता था दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर कौन सा वाद्य यंत्र बस पशुओं के चमड़े से निर्मित है? खजरी है, हरनाई है, अलगोजा है या फिर कामायचा है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर खजरी, जी हाँ दोस्तों ये पशुओं द्वारा यानी कि जो चमड़े से निर्मित होती है खजरी दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये ढोलनीमा होती है दोस्तों यहाँ पर, इस प्रकार की होती है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति? तो दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है वो यहाँ पर उपराष्ट्रपति होता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है दोस्तों यहाँ पर 26वें नंबर का क्वेश्चन है। देखिएगा कोटा का शासक था राम सिंह, 1857 की क्रांति के ये शासक थे दोस्तों यहाँ पर। जोधपुर का तख्त सिंह, भरतपुर का विशन सिंह और उदयपुर का स्वरूप सिंह। तो इसमें से गलत जोड़ा है उसको पहचानिए। तो इसका गलत जोड़ा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भरतपुर का विशन सिंह नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर चबरी कर लिया जाता था पुत्र के जन्म पर, पुत्री के जन्म पर, पुत्र या फिर पुत्री के विवाह पर या फिर पुत्र के विवाह पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये पुत्री के विवाह पर लिया जाने वाला कर था दोस्तों यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर लक्ष्मणगढ़ दुर्ग स्थित है, किस जिले में है? सीकर, झुंझुनू, जोधपुर या फिर जालौर? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सीकर में हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। प्रश्न को देखते ही क्रैक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अभी आपके पास टाइम बहुत कम है और जितना हो सके मॉडल टेस्ट पेपर निकालो दोस्तों यहाँ पर। जितना हमारे YouTube चैनल के जो वीडियो है दोस्तों यहाँ पर 128 उनके बीच में जो नंबर नहीं डले हुए हैं दोस्तों यहाँ पर वो आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर है दोस्तों यहाँ पर।
उनको जरूर देख लेना। अगला देखिएगा यहाँ पर बैराट सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? घग्गर नदी, बनास नदी, बाणगंगा नदी या फिर लूनी नदी? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बाणगंगा नदी के किनारे पर हुई थी बैराट सभ्यता। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश का ये नृत्य है दोस्तों। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपसे ध्यान रख लेना असम का भी पूछा जाता है जिसका नाम है बिहू, वो भी पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी ये भी पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर। कश्मीर का भी पूछा जाता है और पंजाब का भी भांगड़ा पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनाए गए थे? BN गौडगेल, हीरालाल शास्त्री, गुरुमुख निहाल सिंह या फिर माणिकलाल वर्मा? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे दोस्तों यहाँ पर, जिसको कब बनाया गया था? 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था दोस्तों यहाँ पर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगले देखिएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन राज्य में विधानसभा का नेता होता है? विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री होता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले देखिएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग, रबड़ का उद्योग, सीमेंट उद्योग या फिर वनस्पति तेल का उद्योग? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो सीमेंट उद्योग है यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग में नहीं आता है दोस्तों यहाँ पर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर या फिर भीलवाड़ा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डूंगरपुर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर मांडना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान या फिर गुजरात? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ये राजस्थान राज्य से है मांडना। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर भारत का सबसे चौड़ी नदी, जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है बताइएगा? ब्रह्मपुत्र, गोमती या फिर गंगा या फिर चंबल? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ब्रह्मपुत्र हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर भारत की सबसे चौड़ी नदी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर योजना आयोग कब बनाई गई थी बताइएगा? 1945, 1950, 1947, 1960 को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 को बनाया गया था दोस्तों यहाँ पर योजना आयोग, जिसका यहाँ पर नीति आयोग में परिवर्तन किया गया था। अगला देखिए यहाँ पर महावीर की माता का नाम बताइएगा 38वें नंबर का? त्रिशला, जमली, माया, महामाया या फिर यशोदा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है, त्रिशला हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर महावीर की माता का नाम। अगला देखिएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का साधन नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत या फिर तांबा? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सभी का आंसर हो जाएगा तांबा। जी हाँ दोस्तों, ये धातु है ना कि ये शक्ति का साधन है दोस्तों यहाँ पर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर महावट कौन सी फसल के लिए सबसे लाभदायक होती है? चावल, गेहूं, कपास या फिर बाजरा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ये गेहूं के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है महावट दोस्तों यहाँ पर। उत्तरी भारत में सबसे अधिक महावट होती है शीतकाल में दोस्तों यहाँ पर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, सारनाथ में, कुशीनगर में या फिर कपिलवस्तु में? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बोध गया में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर बुशमैन मुख्यतः किस महाद्वीप के निवासी थे? ये जनजाति है दोस्तों यहाँ पर बुशमैन। तो ध्यान बताइएगा इसका एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है दोस्तों यहाँ पर बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। आपने ये पढ़ी होगी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ी होगी आरबीसी की बुक में दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से जो जीवंत ग्रह है वह कौन सा है? बुध है, मंगल है, पृथ्वी है या फिर शनि है? यानी कि जिस ग्रह पर जीवन पाया जाता है वो कौन सा है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है?
बताएगा बौद्ध से, गुरु नानक से, कबीर से या फिर महावीर से। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कबीर का, जी हाँ, समाधि स्थल है दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मगर कहां पर है? ये मगर है उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। यहाँ पर ये भी ध्यान रख लेना। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताएगा, यानी कि खजुराहो के मंदिर स्थित है, बताना होगा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों जो खजुराहो के जो मंदिर है वो प्रसिद्ध है विश्व भर में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में है, एमपी में है दोस्तों। यहाँ पर ये खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगर किराड़ू के मंदिर पूछे तो ध्यान रख लेना बाड़मेर में है दोस्तों। यहाँ पर अगला देखिएगा यहाँ पर सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या फिर शनि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा पूछा है आपसे कंफ्यूज करने के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शनि हो जाएगा। अगर पहला पूछता तो पहला हो जाएगा बृहस्पति और दूसरा शनि हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर तो शनि पूछा है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या होनी चाहिए? 25, 30, 35 या फिर 18। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 25 वर्ष होना अति आवश्यक है दोस्तों। यहाँ पर अगर वो लोकसभा का चुनाव लड़ता है, प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ता है दोस्तों यहाँ पर, तो उसकी उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। अगला देखिएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से देश में का मिश्रित अर्थव्यवस्था है? बताइएगा कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भारत हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर विश्व का प्रथम कागजी मृदा जारी करने वाला देश है, बताना होगा जापान, चीन, रूस या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है, चीन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मुद्रा जारी की गई थी दोस्तों यहाँ पर कागजी, कब से, किसने? चीन ने सबसे पहले। अगला देखिएगा यहाँ पर आंतरिक प्रवाह की नदी है कौन सी है? बनास, लूनी, चंबल या फिर घग्गर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर घग्गर जो नदी है वो आंतरिक प्रवाह की नदी है दोस्तों। यहाँ पर अंतर प्रवाह की नदी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर यानी कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है कौन सा है? इंडोनेशिया, अंडमान या फिर स्कॉटलैंड या फिर अन्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया द्वीप समूह है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह माना जाता है दोस्तों। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर भारत में रिजर्व बैंक का स्वामित्व होता है, बताना होगा अंशधारियों का, सरकार का, व्यापारियों के, बैंकों का या फिर इनमें से किसी का भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक पर जो अधिकार होता है पूर्ण रूप से वो भारत सरकार का होता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है कहां पर है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, बॉम्बे में या फिर चेन्नई में। तो दोस्तों इसका जो प्रधान कार्यालय है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉम्बे में हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर यानी कि टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली कौन सी जनजाति है? भील, बुशमैन, एक्समो या फिर गौड़। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एक्समो, जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है भारत की? ब्रह्मपुत्र, सतलज या फिर यमुना या फिर गोदावरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना नदी दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सबसे प्रदूषित नदी में से मानी जाती है। अगला देखिएगा यहाँ पर टिहरी बांध किस नदी पर बनाया है? यमुना, अलकनंदा या फिर मंदाकिनी या फिर भागीरथी। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर भागीरथी पर यहाँ पर ये डैम पे बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पर टिहरी बांध दोस्तों यहाँ पर भारत के सबसे ऊंचाई पर बना हुआ बांध है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रख लेना, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? चाणक्य, घनानंद, मेगास्थनीज या फिर सेलुकस। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ये चाणक्य हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर भारत का नेपोलियन किस सम्राट को कहा जाता है? बताना होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों। यहाँ पर भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हैन सांग कहां से भारत आया था? तिब्बत से, चीन से, जापान से या फिर इनमें से कोई नहीं। ये कहां का निवासी था दोस्तों यहाँ पर बताइएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ये चीन का निवासी था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कौन? हैन सांग आया था दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर एसएसटी का, इसके बाद शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान आपकी स्टार्ट होगी दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में से किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर शनि।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी को यहाँ पर नीला ग्रह कहा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन